आरोग्यवर्धिनी वटी के बारे में। आरोग्यवर्धिनी वटी नाम ही है आरोग्य, तो रस रत्न समुच्चय ने इसको बताया कुष्ठ रोगाधिकार में। कुष्ठ रोगाधिकार, ये आरोग्यवर्धिनी वटी अगर आज किसी बीएमएस बच्चे से पूछ लो प्रैक्टिस करने, तो उसको कुष्ठ के बारे में तो पता ही नहीं होगा कि कुष्ठ में देते हैं। मुख्य रूप से लीवर के जितने भी डिसऑर्डर होते हैं उसमें आरोग्यवर्धिनी वटी का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। एक्चुअली में जब इसका लीवर की वजह से कई सारे स्किन रोग भी होते हैं। जब आप क्लिनिकल पढ़ेंगे, यकृत के कारण से कई सारे जो स्किन डिसऑर्डर होते हैं वो लीवर के कारण से होते हैं। अगर लीवर ठीक है तो वो स्किन रोग नहीं होगा। तो इसीलिए रसरस समुच्चय ने इसे कुष्ठ रोगाधिकार में बताया होगा, क्योंकि उन्होंने, देखिए आयुर्वेद क्या है, एक तरीके से ऑब्जर्वेशनल साइंस है। उन्होंने प्रयोग किया होगा और इसका रिजल्ट उन्होंने देखा होगा। अब लीवर के अंदर तो वो नहीं जाके देख सकते हैं, क्योंकि उस समय अल्ट्रासाउंड तो रहा नहीं होगा, ब्लड टेस्ट रहा नहीं होगा, तो लीवर में तो जाके वो नहीं देख सकते थे कि आरोग्यवर्धिनी वटी का लीवर पे ज्यादा इफेक्ट है। लेकिन आज की डेट में क्या है, फैटी लीवर हो या बिलिरुबिन बढ़ा हो, हेपेटोसाइट में इन्फ्लेमेशन हो, लिवर इन्फ्लेमेशन हो, हेपेटाइटिस, तो इन सभी कंडीशन में आरोग्यवर्धिनी वटी प्रयोग किया जाता है। तो लीवर के कारण से जितने भी स्किन डिसऑर्डर होते हैं उसको देखा होगा रसरस समुच्चय ने, और उन्होंने कुष्ठ रोगाधिकार में इसका प्रयोग बताया। इसमें घटक द्रव्य देखें तो एक तो 5 इसमें भस्में होती हैं। पीजी लात, यानी पीजी करने के लिए आपको लात खाना पड़ेगा, इतनी ज्यादा आपको पीजी तैयारी करनी पड़ती है। यानी कि पारद भैया, गंधक दद्दा और लौह काका, अभरक दीदी और ताम्र फूफा, इतने लोग आपको, ये जो आपके रिश्तेदार हैं, ये आपको चिढ़ाएंगे ना। बच्चा अगर कहीं सेलेक्ट ना हो तो सबसे ज्यादा रिश्तेदार ही उसको तकलीफ देते हैं, ताना मारते। तो इसी वही लात है ये पीजी करने की तैयारी के लिए। यानी कि पारद गंधक लौह अभ्रक ताम्र भस्म, ये सभी जो है भस्म एक एक भाग, एक एक भाग सभी भस्म पड़ती हैं। इसके अलावा इसमें त्रिफला 2 भाग, त्रिफला 2 भाग, तो त्रिफला 2 भाग है। शिलाजतु 3 भाग, गुगलू 4 भाग, चित्रक मूल 4 भाग, कुटकी 18 भाग। तो कुटकी ही क्या होता है, मुख्य घटक होता है, क्योंकि 18 भाग है। और कुटकी का ही मेन जो काम होता है, कुटकी का ही होता है लीवर के ऊपर ज्यादातर। ताम्र का भी लीवर पे काम होता है, बिलिरुबिन सिक्रीशन, हेपेटोसाइट जो होते हैं, हेपेटोसाइट यानी लीवर सेल, उनको एक्टिव करती है। कुटकी भी 2 कार्य करती है, भेदन का भी कार्य करती है, इंटेस्टाइन मूवमेंट बढ़ाएगी, पेट भी साफ करती है, और लिवर सेल को और फैट जो होता है उसको, जो जमा हो जाता है चिकनाई लिवर में, उसको ठीक करती है कुटकी। लिपिड मेटाबॉलिज्म, तो ये आरोग्यवर्धनी लिवर डिसऑर्डर में आजकल इसीलिए प्रयोग किया जाता है, कुटकी की वजह से। भावना द्रव्य देखें। अब भावना द्रव्य इसका ऐसा है जो
त्वचा के जो रोग है, नीम पत्र, नीम की जो पत्ती है, नीम पत्र स्वरस की 2 दिन तक भावना। नीम पत्र स्वरस की 2 दिन तक भावना। प्रमाण, राजकोल प्रमाण। राज मतलब बड़ी वाली जो बेर होती है उसके प्रमाण। नेक्स्ट पॉइंट है एक मंडल। एक मंडल जो होता है वो 40 दिन। एक मंडल सेवन करने से सभी कुष्ठ नष्ट हो जाते हैं। सभी कुष्ठ नष्ट हो जाते हैं। ज्वर में 5वें दिन देने से ज्वर नाशक। ज्वर में 5वें दिन प्रयोग करने से ज्वर नाशक। इसके अलावा मेदो विनाशनी, मल शुद्ध करी, मल शुद्धि करी, क्षुत वर्धनी, क्षुत यानी कि भूख बढ़ाने वाली, मल शुद्धि करी यानी कि पेट साफ करना, मेदो विनाशनी लिपिड प्रोफाइल ठीक करना, और सर्व रोग प्रशमनी। सर्व रोग प्रशमनी क्योंकि इसका नाम ही है आरोग्य वर्धनी, तो सभी रोगों को ठीक करती है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से तो इम्पोर्टेंट भी है। जैसे जो इंटरव्यू वगैरह होते हैं मेडिकल ऑफिसर के, तो उसमें इन वटियों के बारे में भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। और खासकर अगर आप मॉडर्न को रिलेट करके चीजों को बता दें कि ये वटी इसमें तो काम करती ही करती है, उसका कारण पीछे ये है, तो उसका बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। जैसे पिछले साल इंटरव्यू बैच में बच्चों से हेपेटाइटिस के बारे में पूछा गया, और उसमें फिर बच्चों ने भू आम्ला का जो काम होता है, एंटीवायरल इफेक्ट जो भू आम्लकी का होता है, वो किस प्रकार से मैसेंजर आरएनए को, जो वायरस का होता है उसको, उसके एक प्रोटीन को वो रोकता है बनने से, उसके कारण से रेप्लिकेशन नहीं हो पाता वायरस का। तो उस बच्चे ने बताया, तो काफी जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति था, दोनों आयोग का जो मेंबर था, काफी प्रसन्न हुए उसकी बातों से कि आय आयुर्वेद में उसको यही नहीं पता था कि मॉडर्न पैरामीटर पे इस तरीके से दवा काम करती। फिर उसने पूछा कि अरे डॉक्टर साहब ऐसा होता है क्या, जो एक्सपर्ट बैठे थे आयुर्वेद के, तो उन्होंने कहा हाँ सर ऐसा होता है। तो कहा अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। तो लोगों को ये लगता है कि आयुर्वेद वात पित्त कफ पे ही काम करेगी। वात पित्त कफ क्या है, एक तरीके से आपको ये बताने के लिए कि वात के शरीर के अंदर ऐसी चीजें होंगी, पित्त ऐसा होगा, उसके ऐसे सिम्टम होंगे। तो वो तो केवल एक तरीके से परिभाषा के रूप में आप उसको समझे, लेकिन फिजियोलॉजिकली अगर आप देखेंगे आजकल, तो मॉडर्न साइंस की सहायता से आप चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारी दवाएं इस तरह कार्य करती हैं। तो बहुत कहीं पर भी इन चीजों को एक्सप्लेन करने से उसका पॉजिटिव इफेक्ट आता है। तो चीजों को पढ़िए और साथ में उसको सीखते भी रहिए। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति तैयारी वाला आगे सेलेक्ट ही हो जाए, लेकिन ये जरूर जरूरी है कि हर व्यक्ति जो तैयारी करता है, वो जो नहीं तैयारी करता है या जो प्लेन बीएमएस है उससे प्लस होता है। आईएएस विशेष तैयारी करने वाले लाखों लोग होते हैं, सेलेक्ट एक ही हजार होता है।
लेकिन बाकी उसमें से जो मोर देन 50% जो सेलेक्ट नहीं है लेकिन मन से तैयारी करते हैं, तो उनका सोसाइटी में जो इम्पैक्ट होता है वो उसी तरह होता है। वो कुछ ना कुछ वैसा ही करते हैं। तो आप लोग भी फ़ोकस रखिए कि चीज़ों को जानना भी है, ताकि आप अच्छे क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकें। नौकरी वाला व्यक्ति हमेशा परेशान रहेगा अपने जीवन में। कभी ये चेकिंग, तो कभी ये आदेश, कभी वहाँ ड्यूटी, हमेशा वो परेशान रहेगा। लेकिन जिसकी सेल्फ प्रैक्टिस बहुत अच्छी चलती है, उसका कोई वही नहीं, नौकरी में कितना मिलेगा आपको? जीवन यापन आप बहुत अच्छे से करना चाहें तो कर नहीं सकते। आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उसी प्रकार से आपको सुविधाएँ मिलती हैं। लेकिन अगर आप एज़ अ आयुर्वेदिक फिजिशियन बहुत फेमस हो गए, तो आप काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं अपने जीवन को बेटर बनाने के लिए और खुद के राजा भी रहेंगे। दूसरा देखें, नेक्स्ट वटी देखें हम लोग, लवंगादिवती। लवंगादिवटी, इसको वैद्यक जीवन ने कास रोगाधिकार में बताया। वैद्यक जीवन ने कास रोगाधिकार में बताया। 4 घटक हैं इसमें, खदिर, काष्ठसार। खदिर की जो लकड़ी होती है, उसके अंदर मिडिल वाला जो पार्ट होता है वो सार भाग कहलाता है और उसी का प्रयोग किया जाता है और यही इसका मुख्य घटक भी है। इसका लवंगादिवटी है लेकिन मुख्य घटक खदिर काष्ठसार है। विविध भावना द्रव्य, बबूल की जो छाल है उसके काढ़ा बनाकर भावना देते हैं और 8 घड़ी में काश ठीक हो जाती है। 8 घड़ी में काश ठीक हो जाती है। नेक्स्ट नेक्स्ट बटी देखें, संजीवनी बटी। संजीवनी बटी सारंगधर जी ने 10 घटक बताए हैं। 5 घटक इसके आसानी से याद कर सकते हैं। एक तो इसमें त्रिफला है। त्रिफला में हरित की, आमल की और विविध की। हरित की, आमल की और विविध की, 3 ये हो गए। फिर उसके बाद में 2 इसमें विष पड़े होते हैं। 2 विष में एक विष होता है वत्सनाभ और दूसरा है भल्लातक। तो 5 तो ये हो गए। इसके अलावा वचा, गुड़ची, क्योंकि बुखार उतारती है तो गुड़ची भी इसमें पड़ा है। विडंग पड़ा है। नागर, नागर यानी कि सुंठी पड़ी है और कृष्णा, मरीच पड़ा है। तो ये 10 घटक द्रव्य इसमें होते हैं। भावना द्रव्य इसका गोमूत्र। भावना द्रव्य गोमूत्र पड़ा होता है और इसकी जो गोली का जो प्रमाण बनाते हैं वो बहुत छोटी, 1 गुंजा, 1 गुंजा प्रमाण। 1 गुंजा प्रमाण मतलब 125 मिलीग्राम। एक रत्ती भी बोलते हैं इसे, एक रत्ती।
125 मिलीग्राम के करीब में है। और आद्रक अनुपान है, आद्रक स्वरस अनुपान, आद्रक स्वरस अनुपान के साथ में देते हैं। इसका प्रयोग देखें अगर, तो इसका प्रयोग करते हैं गुल्म और अजीर्ण में, गुल्म और अजीर्ण, इसमें प्रयोग करते हैं एक एक वटी, एक एक वटी प्रयोग करते हैं। और विसूचिका में, विसूचिका में दो दो वटी प्रयोग करते हैं। और सर्पदंश में, सर्पदंश में तीन तीन वटी प्रयोग करते हैं। और सन्निपातज रोग अगर है तो सन्निपातज रोग में चार चार वटी इसकी प्रयोग की जाती है, तो इसका प्रयोग भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसको याद करने के लिए याद लिख लें, संजीव बेटा भला गोमूत्र पिएगा, तो संजीव से संजीवनी, भला से भला तक गोमूत्र की भावना, और बेटा से वत्सनाभ। संजीव बेटा भला गोमूत्र पिएगा। नेक्स्ट देखें, शंखवटी, शंखवटी रसेंद्र सार संग्रह ने, रसेंद्र सार संग्रह ने अजीर्ण में बताया, अजीर्ण यानी कि इंडाइजेशन में बताया। घटक द्रव्य में पंच लवण इसमें पड़ा होता है, पांचों नमक, सैंधो सवर्चल, औद्भिद, बिड और सामुद्र, ये पांचों नमक पड़े हैं। त्रिकटु पड़ा होता है, त्रिकटु पड़ा है। त्रिकटु, इसके अलावा नेक्स्ट देखें, पंच लवण, पांच लवण पड़े हुए हैं। त्रिकटु पड़ा है, त्रिकटु में पिपली, मरीच, शुंठी, पारद गंधक इसमें पड़ा है। पारद, गंधक, वसनाभ, शंख भस्म, शंख भस्म, हिंगू, सज्जिका छार, सज्जी छार। तो सज्जी छार, ये घटक द्रव्य इसमें पड़े हुए हैं। भावना द्रव्य नींबू है, भावना द्रव्य नींबू का रस। नेक्स्ट, चंद्र प्रभावटी, चंद्र प्रभावटी, चंद्र प्रभावटी को सारंगधर और भैषज रत्नावली ने प्रमेह रोगाधिकार में बताया, प्रमेह रोगाधिकार में। और इसका जो मुख्य घटक है, मुख्य घटक शिलाजतु और गुगलू है, शिलाजतु और गुगलू। दो भस्म इसमें पड़ी हैं, स्वर्ण माक्षिक और लौह भस्म।
इसके अलावा इसमें भी त्रिकटु पड़ा है, चंद्र प्रभावटी में त्रिकटु है, त्रिजातक पड़ा है। त्रिजातक को बोलते हैं त्वक यानी दालचीनी, तेजपत्र और इला। त्रिजातक पड़ा हुआ है। लवण त्रय पड़ा है। लवण त्रय में सैंधव, सवर्चल और विड नमक, ये जो शुरुआत के नमक हैं ये पड़े हैं। त्रिफला पड़ा है। तो ये चंद्रप्रभावटी के घटक हैं। नेक्स्ट देखें रसोनवटी। रसोन यानी कि लहसुन की बनी हुई वटी है और इसको वैद्य जीवन ने बनाया और विसूचिका रोगाधिकार, विसूचिका यानी कि कालरा रोगाधिकार में बताया। इसमें त्रिकटु, रसोन, त्रिकटु, रसोन, जीरक, गंधक, सैंधव, हिंगू ये पड़ा हुआ है और भावना जो है नींबू स्वरस, भावना इसमें नींबू रस है। नेक्स्ट देखें व्यवसादी वटी। व्यवसादी वटी, व्यवसादी वटी का प्रयोग पीनस यानी कि जुकाम वगैरह हो जाए, पीनस, श्वास, कास और प्रतिस्याय में करते हैं। और इसमें त्रिकटु, त्रिसुगंधी और चिंचा स्वरस, त्रिसुगंधी और चिंचा स्वरस। चिंचा मतलब इमली का रस। नेक्स्ट लिखें इलादी गुटिका। इलादी गुटिका चरक ने बताया छत्तीसगढ़ में, भैषज रत्नावली ने बताया रक्तपित्त में और भाव प्रकाश ने बताया, नहीं इसमें भावना देते हैं मधु की, भावना द्रव्य है शहद। नेक्स्ट कल्पना लिखें क्वाथ कल्पना। क्वाथ कल्पना, क्वाथ कल्पना का जो पर्याय होता है स्तृत, कषाय और निर्हीव। इसके पर्याय स्तृत, कषाय और निर्हीव। क्वाथ कल्पना कैसे बनाते हैं? 1:16, 1 भाग औषधि और 16 भाग जल का प्रयोग करते हैं। मंदाग्नि पाक करते हैं। जब अष्टमांश शेष रह जाए, अष्टमांश यानी कि 1/8 जब शेष रह जाए तो ये बन जाता है क्वाथ। क्वाथ हमको प्रयोग कब करना है? आहार रस पाके, आहार रस पाचन के उपरांत क्वाथ पीना पड़ता है और मात्रा इसकी होती है 8 तोला यानी कि 2 पल।
और यादव जी ने इसे बताया है 4 तोला। बनाने के लिए विधियां प्रचलित हैं। एक है कठिनता के आधार पर, और दूसरी है भार के आधार पर या मात्रा, भार या मात्रा के आधार पर। कठिनता के आधार पर देखें तो मृदु द्रव्य 4 गुना द्रव में बनाते हैं, 4 गुना द्रव लेते हैं। और मध्यम कठिन द्रव्य जो है 8 गुना द्रव में क्वाथ बनाते हैं। और अति कठिन, मध्यम के बाद में कठिन, कठिन द्रव्य का 16 गुना में काढ़ा बनाते हैं। दूसरा, भार के आधार पर देखें तो कर्स से पल तक, कर्स यानी कि 1 तोला से लेकर पल मतलब 4 तोला तक अगर आपको किसी औषधि द्रव्य का काढ़ा बनाना है तो 16 गुना, और पल से कुडो तक अगर आपको काढ़ा बनाना है तो 8 गुना द्रव लेना पड़ेगा। और कुडो से खारी तक, कुडो से खारी तक क्वाथ बनाने के लिए 4 गुना द्रव्य लेना पड़ेगा। और अगर आपको वजन में 1 कुडो का काढ़ा बनाना है तो आपको 4 गुना पानी लेना पड़ेगा। तो ये भार के आधार पर। नेक्स्ट, प्रक्षेप द्रव्य। प्रक्षेप पे द्रव्य, प्रक्षेप द्रव्य शर्करा और मधु अगर आपको मिलाना है तो शर्करा और मधु व्याधि के अनुसार मिलाते हैं। जैसे वात समन के लिए शर्करा ज्यादा अच्छी है, क्योंकि वातज व्याधि अगर कोई है उसमें काढ़ा अगर पी रहे हैं और शर्करा मिलाना है तो 1/4 भाग आपको मिलाना पड़ेगा। जैसे 8 तोला मात्रा है तो 8 तोला में 2 तोला आपको शर्करा मिलाकर पीना पड़ेगा, क्योंकि शर्करा जो होती है मधुर रस होता है और मधुर रस वात समन के लिए श्रेष्ठ है। और पित्तज अगर कोई व्याधि है तो उसमें 1/8 भाग आपको शर्करा मिलाना है। और अगर कफज व्याधि है तो 1/4 भाग आपको, सॉरी 1/16 भाग, 1/16 भाग आपको शर्करा मिलाना है। जबकि मधु का देखें, शहद, वातज व्याधि है शहद मिलाना है। पित्तज व्याधि है तो 1/8, कफज व्याधि है तो 1/4। शहद ज्यादा मिलाते हैं कफज, क्योंकि कफ, शहद जो होता है वो कफ का छेदन करता है। इसके अलावा अगर आप जीरा, गुगलू, जीरक, गुगलू
त्रिकटु, क्षार, लवण, शिलाजतु, हिंगु, त्रिकटु। अगर इनको मिला के पीना है तो एक साण मात्रा में, एक साण जो होता है 1/4 तोला मिलाकर पीना है। फिर अगर किसी को क्षीर, घृत, तैल, मूत्र, गुड़ या अन्य कोई द्रव मिलाकर पीना है तो 1 तोला मात्रा मिलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखें। क्वाथ बनाते समय क्वाथ बनाते समय बर्तन के ढकने से कुरु और दुर्जर हो जाता है। क्वाथ गुरु और दुर्जर हो जाता है। तो कभी भी काढ़ा बनाए तो बर्तन के मुख को ढके नहीं। दूसरा, क्वाथ शीत होने पर, क्वाथ शीत यानी ठंडा होने पर, पुनः गर्म करने पर, पुनः गर्म करने पर विषवत हो जाता है। विषवत हो जाता है यानी कि विष के समान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। हारीत ने क्वाथ भेद बताए। हारीत ने क्वाथ के 7 प्रकार बताए। पाचन, दीपन, पाचन क्वाथ, दीपन क्वाथ, शोधन क्वाथ, समन क्वाथ, तर्पण क्वाथ, क्लेदन क्वाथ, क्लेदन क्वाथ, समन, तर्पण, क्लेदन और शोषण, शोषण क्वाथ। पुनः 6 प्रकार के यानी मांस रस जो कल्पना है, तो मांस का रस जो बनाया जाता है तो इसमें एक हो सकता है घन। घन मांस रस की जो कल्पना है वो 1:2 यानी 1 भाग आपको लेना पड़ेगा मांस और 2 भाग द्रव लेना पड़ेगा। मध्यम घन मांस रस जब बनता है तो 3:8 में बनता है। और पतला तनु पतला मांस रस अगर आपको बनाना है तो 1:4 में बनता है। नेक्स्ट है वेशवार कल्पना। वेशवार कल्पना, इसमें अस्थि रहित मांस लेते हैं। अस्थि मतलब हड्डी ना हो मांस में, ऐसा मांस लो और 1:4 में वेशवार कल्पना तैयार की जाती है।
प्रमथ्या कल्पना, प्रामथ्या, प्रामथ्या कल्पना 1:8 में बनाई जाती है और चतुर्थांश शेष। प्रमथ्या और क्वाथ कल्पना में अंतर इतना ही होता है कि प्रमथ्या बनाते समय प्रमथ्या बनाते समय कल्क का प्रयोग करते हैं, कल्क का प्रयोग करते हैं और क्वाथ बनाने में चूर्ण का प्रयोग करते हैं। क्वाथ बनाने में चूर्ण का प्रयोग करते हैं। प्रमथ्या का जो प्रयोग करते हैं मध्यम दोष में, दीपन पाचन में, मध्यम दोष में दीपन पाचन के लिए करते हैं। नेक्स्ट, लाक्षारस कल्पना। लाक्षारस कल्पना 1:6 में तैयार करते हैं, 1/4 यानी चतुर्थांश शेष रखते हैं, लेकिन इसको 21 बार छानना, 21 बार छाने। नेक्स्ट, उष्णोदक कल्पना। उष्णोदक कल्पना, उष्णोदक कल्पना 3 प्रकार से बनाई जा सकती है, आधा शेष, 1/4 शेष और 1/8 शेष। जैसे गर्म पानी आपको बनाना है, 1 लीटर पानी लो और इसको जब आधा लीटर बचे इतना पका लो, तो एक ये हो गई। या यही 1 लीटर का हम 1/4 लीटर बना लें तो वो हो गई। तो 3 प्रकार से उष्णोदक कल्पना बनती है और इसका प्रयोग आचार्य सुश्रुत ने श्वास काश, श्वास काश, जरहर, पथ्य, दीपन और बस्ती शोधन, श्वास काश जरहर पथ्य दीपन बस्ती शोधन यहाँ पर काम होता है। नेक्स्ट, क्षीर पाक कल्पना। क्षीर पाक कल्पना पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 1:8:32 में इसको पाक करते हैं, पकाते हैं और क्षीर अवशेष रहने तक इसका पाचन करते हैं। क्षीर अवशेष तक इसको पकाते हैं। क्षीर अवशेष मतलब ये जो 32 भाग पानी है, जल है, जब ये उड़ जाए, 8 भाग केवल पानी रह जाए, तब इसको हम छान लेते हैं और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, आमज सूल में। आमज सूल जैसे एंजाइना वगैरह का पेन है तो उसमें अर्जुन क्षीर पाक का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखें, जैसे अर्जुन क्षीर पाक बनाते हैं, अर्जुन क्षीर पाक, रसोन क्षीर पाक लहसुन से तैयार करते हैं क्षीर पाक, और सुंठी क्षीर पाक, सुंठी क्षीर पाक। नेक्स्ट देखिए, यवागु। यवागु के 7 दोष बताए हैं काश्यप ने। घन, शीत, विशीर्ण,
घन, शीत, विषीर्ण, अवक्षीण तंडुल। अवक्षीण तंडुल यानी कि चावल ना पके हों, अवक्षीण तंडुल। पिछिल, बहुत चिपचिपी बनी हो। विशद और आहृत, जो मन को अच्छी ही ना लगे, आहृत। तो ये 6 यवागु दोष बताए हैं काश्यप ने। नेक्स्ट देखें कृसरा कल्पना। कृसरा कल्पना 1:6 में तैयार करते हैं और भाव प्रकाश जी ने बताया कृसरा जो है वो सुक्रल है, बल्य है, गुरु है, पित्त कफ बढ़ाने वाली है, पित्त कफ प्रदा बढ़ाने वाली, दुर्जर है, दुर्जरा विष्टंभी है, और मल मूत्र बढ़ाने वाली है, मल मूत्र करी। तो किस कृसरा जो है, कृसरा मतलब खिचड़ी, और जबकि भाव प्रकाश बताते हैं कृसरा भारी है, और आप लोग जो है कृसरा खिचड़ी तब खाते हैं जब पेट खराब होता है, और जबकि भाव प्रकाश ने कहा भारी है, दुर्जरा मतलब पचने में कठिन है, कब्ज करने वाली है। तो खिचड़ी उस समय जो बनती रही होगी तो ज्यादा ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के बनाते होंगे, तभी वैसा रहा होगा। नेक्स्ट है यूज कल्पना। तो यूज कल्पना में 1:16 में आधा शेष या 1/4 भाग शेष रखते हैं, और प्रक्षेप के रूप में देखें सुंठी और पिपली, सुंठी और पिपली आधा कर्ष यानी कि 1/8 भाग मिलाते हैं, आधा कर्ष। नेक्स्ट देखिए हिम कल्पना। हिम कल्पना 1:6 में बनाते हैं, और इसके जो प्रक्षेप द्रव्य हैं क्वाथ के समान मिलाते हैं। जैसे क्वाथ में प्रक्षेप द्रव्य मिलाते हैं वैसे ही मिलाते हैं, और मात्रा भी क्वाथ के समान, यानी तोला 2 पल, 2 पल इक्वल टू 8 तोला। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो सारीवादी हिम, सारीवादी हिम, रक्त और पित्त विकार, धान्यक हिम, धान्यक हिम, तृष्णा और अंतर्दाह, अंतर्दाह में प्रयोग करते हैं। मरीच्यादि हिम तृष्णा में प्रयोग करते हैं। आम्र आदिक हिम, आम्र आदिक हिम रक्त और पित्त विकार में, रक्त और पित्त विकार में। रक्त पित्त व्याधि नहीं है, यहाँ रक्त और पित्त बीच में
कार में अमृता, हिम, जीर्ण ज्वर में, और वासादि, वासादि हिम कास और रक्तपित्त में, कास और रक्तपित्त में। नेक्स्ट है पानक कल्पना। पानक, तो पानक कल्पना 1:16 में तैयार करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें तो चंदक, चंदन पानक, ये तृष्णा, मूत्र विकार, तृष्णा, मूत्र विकार, उपदंश और दाह में प्रयोग करते हैं। चिंचा पानक, चिंचा मतलब इमली का पानक, दीपन, पाचन और ग्राही होता है। दीपन, पाचन और ग्राही होता है। नेक्स्ट है मंथ कल्पना। मंथ कल्पना सारंगधर जी ने बताया, मंथो अपि स्वांट भेदा, मंथो अपि फांट भेदा। हालांकि वैसे देखा जाए सारंग जी का बात ये गलत है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन इसमें पूछे जा चुके हैं, मंथ फांट नहीं, मंथ बनता है 1:4 में, और ये शीतल जल में बनता है, शीतल जल में। तो वैसे मंथ कल्पना को क्या होना चाहिए था, हिम कल्पना मानना चाहिए था सारंगधर जी को, लेकिन उन्होंने फांट का भेद बता दिया जो कि गलत है। लेकिन चूंकि क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आपको सारंगधर के अनुसार अगर पूछा जाए मंथ कल्पना किसका भेद है, तो फांट का भेद है। मात्रा 8 तोला है। एग्जाम्पल देखें, खजूर आदि मंथ मदात्य में प्रयोग करते हैं, खजूर आदि मंथ मदात्य में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है फांट कल्पना। फांट कल्पना, इसके पर्याय लिख लें, चूर्ण द्रव, मृदित, चूर्ण द्रव, मृदित। फांट कल्पना भी 1:4 उष्ण जल में बनाते हैं, यानी पानी पहले उबाल लेते हैं, खौला लेते हैं, उसके बाद में औषधि द्रव्य उसमें डाल देते हैं, फिर उसको मसल के छान लेना ही फांट कल्पना है। मात्रा 8 तोला, और इसमें जो प्रक्षेप द्रव्य मिलाते हैं क्वाथ के समान, प्रक्षेप द्रव्य क्वाथ के समान। इसका एग्जाम्पल देखें तो सुदर्शन चूर्ण या फांट, सुदर्शन चूर्ण या इसका ही फांट बनाते हैं। नाम सुदर्शन है लेकिन सुदर्शन इसमें नहीं होता, 0% होता है। मुख्य घटक इसका होता है चिरायता, 33% के करीब में, और सुदर्शन इसमें क्या है, 0 है। ज्वर में प्रयोग करते हैं, और अगर चूर्ण इसका प्रयोग करते हैं तो अनुपान लिख लेना, शीतल जल होता है। चूर्ण प्रयोग करें तो अनुपान शीतल जल। चलो 8 बस इतना है।